ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन एंड इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं मिस्टर शामबीर सिंह, DC गांदरबल। नाज़रीन, अगर आप DC साहब से कोई सवाल पूछना चाहती हूँ रिगार्डिंग गांदरबल या आपका कोई सुझाव हो या कोई मशवरा हो तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए दिखाई देंगे। जी साहब, खुशामदीद है आपका, यू वेलकम इन द शो सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जहाँ तक गांदरबल डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है, कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें मेरे ख्याल में ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। दूसरी बात यह है कि इसको 2007 में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से तारुफ किया गया था। अब आपके पास अपना डिस्ट्रिक्ट का कैपेक्स बजट होता है, इसके अलावा जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उनके भी बजट्स आपके पास होते हैं। अगर मैं ये जानना चाहूँगा इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम कि डेवलपमेंटल सिनेरियो में आज की डेट में कितनी डेवलपमेंट हुई है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में और आपके मेगा प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? जी, जैसे गांदरबल के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो अभी चल रहे हैं। इस साल हम लोगों के पूरे 5010 काम ऐसे थे जो हमारे चल रहे थे, जो कि पिछले सालों के भी कुछ काम थे इसके अंदर, जिसमें से हम इस बार 4950 काम कंप्लीट कर रहे हैं जी। और इसमें अधिकतर जो काम लिए गए हैं वो PRI मेंबर्स के थ्रू लिए गए हैं। जैसे पंचायती राज सिस्टम भी आया है तो DDC, BDC, PRIs इनके थ्रू जो काम आते हैं और उन सबके पास में एक फंड एलोकेशन है। तो ये हमने एक नई अच्छी चीज़ देखी है यहाँ पर कि डेवलपमेंट के लिहाज से जो लोगों के काम थे, जो मसले मसाइल थे, जो अलग अलग, कभी ये बोला जाता था कि कुछ एक एरिया में काम हो रहा है दूसरों में नहीं हो रहा है, वो अब ये चीज़ स्थिति खत्म हो गई है क्योंकि अब सब PRIs के पास एक अपना एक फंड है, उसके हिसाब से वो लोग अपने काम लेते हैं। जी। अच्छा, ये जो पुराने कुछ आपके आने से पहले कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो पहले पड़े हुए थे, उनकी क्या स्थिति है आज की डेट में? वो कंप्लीट हो रहे हैं या हुए हैं या क्या है? बिल्कुल, कई सारे प्रोजेक्ट्स हमारे ऐसे थे जो 2010, 2011, 2012 के दरमियान उठाए गए थे और जिसके अंदर प्रमुख रूप से वाइल ब्रिज है और वाइल ब्रिज हमारा अभी लगभग कंप्लीशन पर है, उसका इनॉग्रेशन बचा हुआ है जी। उसके अलावा हमारा यंगूरा के ब्रिज हैं, तंग छत्तर का ब्रिज है, ये सारे जितने भी ब्रिजेस के प्रोजेक्ट्स थे, हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये सारे लैंग्वेजिंग के काम थे। सरकार ने इनको पहले आइडेंटिफाई किया कि ये वाले काम हमारे ऐसे हैं जो कि बहुत लैगिंग है और उन सब काफी देर से ऐसे ही पड़ा हुआ था। जी, काफी समय से, आप भी जानते, काफी तो बेली ब्रिज लगा हुआ था। जी, पहले बेली ब्रिज लगाया हुआ था और उसको 10 साल के बाद और इस बार वो कंप्लीट हो गया है। जी, हो गया। तो मतलब अब इसका इनॉग्रेशन होने वाला है? अब इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। इसके अप्रोच रोड का काम हमारा भी चल रहा है क्योंकि मौसम को देखते हुए BT उसमें हो नहीं सकता है, तो इसलिए मौसम के हिसाब से भी अप्रोच रोड का काम जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद इसका इनॉग्रेशन होगा। DC साहब, आपकी गांदरबल में मिनी सेक्रेटेरिएट है, क्या हम ये मान के चले कि सारे डिपार्टमेंट्स दे आर अंडर वन रूफ, कि सारा काम एक ही जगह से हो रहा है? जी बिल्कुल, मिनी सेक्रेटेरिएट का जो कॉन्सेप्ट आया था और वो बहुत ही अच्छा है, हम लोग के लिए फंक्शनिंग करने के लिए बड़ा आसान है और लोगों के लिए बहुत आसान है कि लोगों को एक जगह आना पड़ता है और वहीं पर सारे डिपार्टमेंट्स को अंडर वन रूफ मिल जाता है। कहीं कोई इशू होता है तो वो डायरेक्टली मेरे पास भी आते हैं, हमारे बाकी ऑफिसेज हैं वहाँ पर भी आते हैं। तो मिनी सेक्रेटेरिएट का कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है, मैं समझता हूँ कि एक सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट है सरकार के लिए। आपका जो ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट है, इसको सिंध वैली भी कहा जाता है, बिकॉज रिवर सिंध जो है गांदरबल एरिया से तकरीबन 100 किलोमीटर बहता है। अब उसमें जो पानी है इससे आप क्या क्या काम लेते हैं एग्रीकल्चर के अलावा? गांदरबल में जो सिंध नदी है उसके ऊपर हमारे पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे कंगन हाइडल प्रोजेक्ट है, हमारी PDC की पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की कैनाल चल रही है, लशपथरी का एक पावर प्रोजेक्ट अभी बन रहा है वहाँ पर 93 मेगावाट। तो पहले से हैं, अपर सिंध है, लोअर सिंध है, अपर सिंध, लोअर सिंध 1, अपर सिंध 1, सुम्बुल और कंगन का। हाँ, और अपर सिंध हाइड्रो में 2 भी है उसमें अंदर जहाँ पे एडिशनल टर्बाइन लगाई हुई है। इसके अलावा 93 मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट नया वाला गांदरबल के अंदर, वो भी काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, उसके भी प्रक्रिया हमारी लगभग समाप्त हो गई और उसका काम चालू होने वाला है। वो पहले जो है जो जिन 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का हमने नाम लिया, अपर सिंध, लोअर सिंध, तो ये फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं? इनका क्या है कि हमारे सिंध जो नाला है उसको अगर आप देखेंगे तो वो सीजनल है, वो हर बार उसमें पानी का लेवल जो है वो कम होता है और बढ़ता है, ग्लेशियर्स के मेल्टिंग का पूरा पानी इसके अंदर आता है। तो लेवल के हिसाब से PDC उस पर अपना कॉल लेता है कि उनको कितना पावर जनरेशन में चाहिए, कितना उनको इरिगेशन में और बाकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए चाहिए। शामिर जी, आपके गांदरबल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है जो लद्दाख और करगिल को कनेक्ट करता है, दैट इज जोजिला। जी, अभी हाल ही में आपने कुछ दिन पहले जोजिला रोड को ओपन कर दिया, क्या ये आपकी बात थोड़ा सा समय से पहले हुआ? जी, हमारी जैसे जैसे धीरे धीरे जब टाइम बढ़ता है तो टेक्नोलॉजी भी बढ़ती है
और उसके साथ सरकार भी अपने आप को बहुत टेक्नोलॉजी सेवी बनाती है। तो टेक सेवी होने की वजह से उसके साथ में हमारे जो टीम्स के एफर्ट हैं वो भी अब दोगुना हुए हैं। उन एफर्ट्स की वजह से भी हमने जो है रिकॉर्ड टाइम में इस बार जोजिला खोला है। अभी हमने सिर्फ लाइट गुड व्हीकल्स के लिए खोला है क्योंकि रमजान का त्यौहार है तो कारगिल साइड में भी सप्लाई जानी होती है। उन सभी सप्लाई को जैसे ही पूर्ति हो जाएगी उसके बाद हम लोग एक और 15 सब्जियों की ज्यादा किल्लत रहती है। सब्जियों की ज्यादा रहा हूँ जी, तो वहाँ इमीडिएटली जो जब रास्ता खुलता है तो सबसे पहले सब्जियां आ जाती हैं। आप बिल्कुल बेहतर समझ रहे होंगे कि कितनी बड़ी उनके लिए अभी होती है वहाँ रमजान से पहले ये करना उनके लिए मतलब काफी सहूलियत है। अच्छा जी, अच्छा, ये जो टनल बन वी हैव अ कॉलर ऑनलाइन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ बताइए जनाब, कौन साहब, कहाँ से? सर मेरा नाम मंजूर वानी है जी। मैं तुलमुल्ला गांधरबल से बात कर रहा हूँ सर। जी जी बिल्कुल डीसी सर साहब। मैं अभी जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ सर, जी। स्टेट प्रेसिडेंट सर। जी जी। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे पास कुछ मंथ बिफोर कुछ लड़के आए सर जो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तुलमुल्ला में। अच्छा सर यहाँ पे हमें बड़ा एक इशू है सर, यहाँ पे ये जो सेल्फ स्टडी लैब भी होती है जो बाहर भी है, इवन कि मैं खुद आगरा में स्टडी कर रहा हूँ सर जी। यहाँ पे हमें ना ददरहमा में सेल्फ स्टडी लैब है ना तुलमुल्ला में सर। मेरी एक रिक्वेस्ट है डीसी साहब से कि हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए क्योंकि एज यू नो यहाँ पे वो कंट्री वाइड स्टूडेंट्स हैं सभी गांधरबल में सर। आपने वीसी साहब से बात नहीं की वहाँ? सर मैं अभी बिजी हूँ, मैं आगरा में था एक्चुअली, मैं कुछ दिन पहले ही आया था। आज मैं सुबह ही मिला था डीसी साहब से सर, मतलब वो दूसरा इशू था, इस बारे में अभी सर मैंने बात नहीं की सर। चलिए अच्छी जी। इसमें सर दूसरा क्वेश्चन मेरा सर ये है, जो हमें अभी ट्रैफिक जाम है वो बड़ा एक बर्निंग इशू है सर गांधरबल में। जी ट्रैफिक जाम। हाँ, ट्रैफिक जाम की वजह से आपको मैं बताएं आज का जो प्रोग्राम हमने 10 मिनट लेट शुरू किया क्योंकि डीसी साहब खुद ट्रैफिक जाम में फंसे थे। हाँ वही इशू ना सर, एक बड़ा एक मतलब बर्निंग इशू है गांधरबल में। चलिए बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। जी जी जी। इसमें मैं बताना चाहूँगा जैसे तुलमुला में और ये आसपास के एरिया में दुधरामा में मांग रहे हैं पब्लिक लाइब्रेरी की जी। तो उसके अंदर क्योंकि हमारे पास अभी स्टार्टिंग में एकदम से लाइब्रेरी नहीं थी जी। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जीडीसी गांधरबल जो है उसके अंदर एक लाइब्रेरी बनी हुई है। जीडीसी की प्रिंसिपल से भी बात हुई है, म्युनिसिपल कमेटी वालों से भी बात हुई है, उसको एक पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में वहाँ पर ऑपरेट किया जा रहा है और लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी तुलमुला के अंदर स्थित है। तो अब हमें तुलमुला के अंदर भी हम लोग एक एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको भी जल्द ही पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में स्टार्ट कर दिया जाएगा और आज सुबह ही मैं इनसे ये बात करके आया हूँ। अच्छा जी। तो मैं हम जोजिला टनल की बात कर रहे थे कि जोजिला तो रोड खुल गया अब इस बार, लेकिन जो टनल पे काम हो रहा है कितनी टनल खोदी गई है अब तक, इसका कंप्लीशन डेट क्या है? इसके अंदर 2 टनल है हमारी जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगी लद्दाख को। उसके अंदर पहली है जेडमोड टनल जो हंग पोर्शन के लिए बनाई गई है, दूसरी है जोजिला। नहीं जडमोल है फ्रॉम गगनगीर टू सोनमर्ग जी, और जोजिला हमारी आगे से आगे तक है जी। तो उसके अंदर भी एक्सकवेशन चालू है, तो उस वाले को हम लोगों ने क्योंकि उसके अंदर 2 शाफ्ट बनने हैं, एस्केप टनल बननी है, उसके अंदर वेंटिलेशन बनना है, अभी वो वाला काम चालू है। 2026 तक इसकी कंप्लीशन डेट है और उससे पहले 26 तक इसकी कंप्लीशन डेट है जोजिला टनल की जी। तब तक ऐसे ही इसी रोड से काम चलाना, तब तक इसी रोड से रहेगा। तब तक जोजिला हमारा जेड मोड खुल जाएगा तो ये रहेगा कि सोनमर्ग वाली जो कनेक्टिविटी है ऑल वेदर वो हमारी। अच्छा ये जो जेड मोड टनल है ये तो काफी सालों से चल रही है, मुझे लगता है कि अब 10-12 साल हो गए इसको। नहीं जेड मोड टनल हमारी बीच में काम रुक गया था, बीच में काम रुक गया था। शुरू मुझे लगता है कि ये 2012 में हुई थी जी, जब इसका फाउंडेशन स्टोन वो ले हुआ था, तब से अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। बीच में ये पिछले साल सुना गया था कि शायद ट्रैफिक थोड़ा इन्होंने अलाउ कर दिया उसमें से। नहीं वो थोड़ा ट्रैफिक अलाउ नहीं, वो जेडमोड टनल का जो कंप्लीशन है वो हमारा दिसंबर 2023 का है। अच्छा। और वो अभी भी बीच में डिपकॉम सर भी हमारे यहाँ विजिट करके गए हैं, हाई लेवल विजिट्स भी हुई हैं बीच में और वो टाइमली चल रही है। तो उसके अंदर हमारा जो भी काम है वो हमारा पूर्ण होने वाला है। बीच में जैसे आपने बताया कि कुछ व्हीकल्स को अनुमति दी गई है वहाँ से जाने की, वो इमरजेंसी पर्पस पे जब हमको सोनमर्ग में जब कभी कोई इश्यू हो जाता है या हमको इस साइड में कभी और हंग वाले पोर्शन में एवलांच का ज़्यादा खतरा रहता है तब हम लोगों ने उसको यूज़ किया है। वैसे टनल जो है कंप्लीशन होने पर ही वो खोली जाएगी पूरी। अच्छा सोनमर्ग में आपने विंटर टूरिज्म भी शुरू किया हुआ था जी, तो उस दौरान आप सड़क से ही जाते हैं या टनल का इस्तेमाल भी हो रहा था? उस दौरान अधिकतर तो सड़क से ही जाया जाता है, फिर बीच में कुछ 10-15 दिन का ऐसा पैच आता है जब हैवी स्नोफॉल रहता है, जब वहाँ पे एवलांच प्रोन हो जाता है, उसके बाद फिर वो उस टाइम पर इमरजेंसी पर्पसेस के लिए और बाकी पर्पसेस के लिए टनल का इस्तेमाल। अभी विंटर में जो सोनमर्ग में टूरिज्म के लिए होटल्स वगैरह खुले थे, नहीं तो नॉर्मली वो 5-6 महीने के लिए बंद ही रहते थे जी, लेकिन अब की बार वहाँ टूरिस्ट आए थे
जी बिल्कुल, अब की बार हमारे यहाँ पे अच्छा फुटफॉल था। हमारे पानी यहाँ पे का क्या सिलसिला है, क्योंकि होटल वालों का एक बड़ा शिकायत रहता है कि पानी ही नहीं है, क्योंकि फ्रीज रहता है वहाँ पानी। पानी के लिए कुछ कई होटल्स हैं जिन्होंने पहले कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, जिसके अंडरग्राउंड टैंक्स हैं, उसके माध्यम से उनके पास पानी है। और बाकी जो होटल्स अभी हमारे रिसेंटली आए हुए हैं उनकी डिमांड ये है कि वो उनको भी अंडरग्राउंड टैंक्स के लिए जगह दे दी जाए, परमिशन दे दी जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई हुई है, वो कमेटी अपना सर्वे कर रही है, और सर्वे करने के बाद जैसे ही हमको रिपोर्ट आएगी हम उनको परमिशन विधिवत जो भी रहेगा वो हम दे देंगे। We have a caller. Hello. Hello. हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दें साहब, कौन साहब, कहाँ से? मैं आजी गुरीपुरा नंगन से बोल रहा हूँ, जिस सब से मैं बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, बात कीजिए। बताइए। हेलो। हाँ हाँ, पूछिए सवाल अपना। हेलो। हाँ बताइए, मेरे को आवाज आ रही है। नंगन से मैं सर बोल रहा हूँ, जिस सब से बात करने चाहता हूँ। आप बात कीजिए, अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम कीजिए। आप पहले अपनी आवाज सुनते हैं, फिर हमसे बात करते हैं। आप सिर्फ हमसे बात कीजिए। जनाब एंटी पेंशिप आजी में बन रहा 4 साल से, आजी गुरीपुरा का कांगन में 4 साल से बन रहा है, अभी काम मुकम्मल नहीं हो गई। हम परेशान हैं, लोग बीमार हैं, कोई आते जाने का परेशानी बहुत है। हम जिस सबसे गुजारिश करते हैं, ये काम क्यों नहीं कंप्लीट हो जाते हैं। और दूसरी मसला हमारा वाटर वर्क का है, वाटर वर्क का है। छतरपुर से हमको पानी आता है, रिजर्वर बेकार है 4 साल से। डीसी साहब कभी यहाँ अगर आए तो वो देखे अपनी आंखों से कि हम किस मुश्किल में फंसे हुए हैं। हम गुजारिश डीसी साहब से कर रहे हैं, इस बारे में मेहरबानी करके अब रमजान का महीना है, मेहरबानी करके हमारा वाटर वर्क और अस्पताल कंप्लीट करके दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर द कॉल। अभी जैसे इन्होंने आरी गुरुपुरा का बताया, उस हॉस्पिटल में हमारा काम चल रहा है, और उसके अंदर हम लोगों ने अभी क्या किया हुआ है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था बनी हुई है। तो वैकल्पिक व्यवस्था से हमारा हॉस्पिटल वहाँ पर चल रहा है ऑप्शनल तरीके से। और उसके अंदर जो इन्होंने वाटर वर्क्स की बात कही है कि छतरपुर से इनको पानी आता है, तो पिछले ही हफ्ते मैंने ब्लॉक दिवस किया था छतरपुर बाला के अंदर, बुधवार को, वहाँ पर भी ये इशू रेज हुआ था। उसके बाद हमारा इस हफ्ते के एंड तक काम वहाँ पर चालू हो गया, और वो वाला काम क्योंकि कई सालों से लैंग्वेजिंग था, उसके अंदर कुछ इश्यूज थे, वो इश्यूज रिजॉल्व करके वाला काम चालू करवा दिया है। अगले 3-4 महीने में इनको वो पानी की सुविधा मिल जाएगी। अब ये रमजान के बारे में कुछ खास तौर से रमजान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था है वहाँ पर। अच्छा। मतलब कि जो फिल्ट्रेशन प्लांट से, जिस ये स्कीम की बात कर रहे हैं छतरपुर वाला से, वाटर फिल्ट्रेशन पाइपलाइन के थ्रू पानी वाली स्कीम की, उस स्कीम से पानी आने में 3 महीने का समय लगेगा, क्योंकि उसमें काम हमारा चल रहा है। बाकी जो वैकल्पिक व्यवस्था जैसे हमारे टैंकर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पे स्प्रिंग्स है, हमारे स्प्रिंग को हम लोग चेक करते हैं, वहाँ से जो होती है वो वैकल्पिक व्यवस्था हमारी चल रही है। डीसी साहब, कुछ दिनों के बाद रमजान का महीना शुरू होने वाला है, तो इस सिलसिले में काफ़ी सारी सप्लाईज की डिमांड रहती है, और कुछ खास तौर से पानी की व्यवस्था हो खास तौर से, या बिजली की व्यवस्था हो खास तौर से, इफ्तारी और सहरी के वक्त बिजली ना चली जाए। इस बारे में आपने कुछ रिव्यू मीटिंग्स वगैरह ली हैं? जी, इस बारे में हमारी मीटिंग डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ भी हुई है, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर भी हुई है। इसके लिए जैसे आपने पानी की और बेसिक मूलभूत सुविधाओं के बारे में बताया, वो सारी सुविधाएं हमने निश्चित की जाएंगी। और पिछली बार कुछ मसला आया था, क्योंकि वो कोल क्राइसिस था, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ही ओवरऑल कम था। इस बार लेकिन वो मसला नहीं आएगा। इस चीज़ के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। जो मार्केट चेकिंग की हमारी टीम्स हैं, क्योंकि कई जगह दाम बढ़ जाते हैं, कई जगह फलों के, सब्जियों के, चिकन मटन सबके दाम बढ़ते हैं, तो उसके लिए हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, उसके लिए भी हमारी मार्केट चेकिंग की टीम्स हमारी पहले से ही काम करना चालू कर दिया है उन्होंने। तो इस बार हम लोग जो है बहुत ही फेस्टिव माहौल के साथ गांधरबल में रमज़ान और नवरात्रे दोनों ही त्यौहार मनाएंगे। सर, आपके गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हर साल होता है, वो है अमरनाथ यात्रा बालतल एरिया से। अब उस सिलसिले में काफ़ी पहले से तैयारियां होती हैं, आपको टेंटेड कॉलोनीज बनानी पड़ती हैं, लंगर्स के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, अलग अलग एरियाज आपने डेजिग्नेट करने पड़ते हैं कहाँ क्या हो। इस सिलसिले में क्या कुछ कार्रवाई हुई, और टेंडर शायद हम तो फ्लोट किए हैं? जी, इस बार हम लोगों ने जो कार्रवाई है वो पिछली बार से भी पहले चालू हो गई है, क्योंकि पिछली बार का एक्सपीरियंस सभी लोगों के पास है इस बार हमारी। तो हम लोगों ने इस बार पहले से ही ईयर मार्किंग भी कर ली है, किस एरिया में कौन से टेंट रहेंगे, कितने टेंट रहेंगे। टेंटों के लिए पुलिस वेरिफिकेशंस जो हमको चाहिए वो सारी हमने भेज दी हैं, घोड़े वालों के लिए वो भी चाहिए। लंगर्स के लिए भी मैं आपके माध्यम से भी यहाँ पे बताना चाहूँगी कि लंगर्स के लिए हमारे पास हर साल बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं जी। तो 15 अप्रैल तक हम लोग एप्लीकेशंस ले रहे हैं, उसके लिए पब्लिक नोटिस जारी किया जा चुका है। उसके बाद इस बार हम लोग पहले ही इन सारी कार्रवाइयों को पूरा करके एक अच्छी सुखद यात्रा यहाँ पर इस बार हम लोग प्लान कर रहे हैं। अच्छा, पोनी वालाज हैं, डांडी वालाज हैं, इनको
को, या मेडिकल फैसिलिटीज़ वाले भी हैं सभी लोगों को। तो सभी लोगों की हमारे प्लान्स भी बन गए हैं, उसकी हमारी हाई लेवल कमेटी की मीटिंग भी हुई है, उसके अंदर भी प्लान हम लोगों ने एक बार भेजा है। तो दोबारा से हम लोग ये वाली पूरी एक्सरसाइज को करके इस बार हमारी यात्रा जो है वो स्मूथ तरीके से हम लोग करवाने की पूरी कोशिश। हेलीपैड आपका वही नीलगांठ में रहेगा या एडिशनल जगहों पर है? नहीं, फिलहाल जो है, फिलहाल हेलीपैड हमारा नीलगांठ ही है। नीलगांठ ही और नीलगांठ और इमरजेंसी हेलीपैड हमारा बालटाल बेस कैंप पे भी है, तो इमरजेंसी लैंडिंग वहां पर की जाती है। अच्छा, ये जो टेंट्स हैं, कितने टेंट्स आपने तकरीबन लगाने हैं? इससे पहले जैसे ये गवर्नमेंट अपनी तरह से व्यवस्था करती है या प्राइवेट पार्टीज को दिया जाता है? इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर पिछली बार 1740 टेंट लगे थे कुल, और 1740 टेंट ये लोकल लोगों ने ही लगाए थे। तो पूरी जो यात्रा है उसमें लोकल लोगों का बड़ा सहयोग रहता है, चाहे वो टेंट लगाने की बात हो, चाहे वो हमारे पोनी वाला हो, चाहे डांडी वाला हो, या मेकशिफ्ट मार्केट्स बनते हैं। मेकशिफ्ट मार्केट्स होते हैं, हमारी सफाई की व्यवस्था हो, उनको ले जाना, टूरिस्ट को ले जाना, उनको कंफर्टेबल फील कराना, उनको गाड़ी में बिठाना। कई कई जगह तो ऐसे भी हैं कि लोग, टूरिस्ट आता है वो उसके पास पैसे देने के लिए, तो टेंट वाले हमारे यहाँ के लोकल लोग ही हैं, वो अपने टेंट में ले जाते हैं, कहते हैं कि नहीं अच्छा आ जाओ आप दर्शन करने आओ, हम यहाँ से भेजेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे इतना अच्छा माहौल वहाँ पर एक रहता है जी। तो इस बार भी हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेंट्स जो भी हमारे पास अवेलेबल लोकेशंस, क्योंकि हमने कुछ नई लोकेशंस भी आइडेंटिफाई की हैं, उन लोकेशंस पे भी टेंट की परमिशन हम लोग इनको देंगे। तो लोकल लोग उसमें अप्लाई करते हैं और उसके बाद उनको हम लोग टेंट की परमिशन देते हैं। डीसी साहब, पिछले साल जो यात्रा हुई थी उसमें होली के तकरीबन नज़दीक एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था, काफ़ी सारा डैमेज भी हुआ था, शायद कुछ जानें भी ज़ाया हुई थी। अब की बार आपने उस चीज़ के लिए कहीं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीमें रखी हुई हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, कहीं इस तरह की अगर कोई सिचुएशन हो तो उसको टाइमली डील किया जाए? डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम हमारी हर साल पूरे ट्रैक पर रहती है। इसके अंदर SDRF की टीम भी रहती है, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स भी रहती हैं, हमारे MRTs भी जिनको हम बोलते हैं, और ये पिछली बार भी हमारी ट्रैक पे थी। लेकिन पिछली बार जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई थी जी, उस घटना के कारण जो हम लोगों ने अभी क्या किया है कि उसके लिए एक जॉइंट टीम बनाई गई है। इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के लोग भी हैं, उसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग भी हैं, और उस टीम के द्वारा उस एरिया को ईयरमार्क करा जा रहा है कि कहाँ पे हमको टेंट्स की पोजीशनिंग नहीं रखनी है जी। और इसको हम लोग इस बार भी स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने के पूरे उसमें है। और इसके अलावा जो हमारी डिज़ास्टर की एक्सरसाइज भी होती हैं, जैसे NDMA की टीम भी यात्रा से पहले भी विजिट करती है, उनको भी हम लोगों ने इस बार पहले से ही अप्राइज किया हुआ है कि आप लोग पहले आके हमको बता दीजिए और कोई वनरेबल स्पॉट्स वगैरह तो नहीं है हमारे पास। We have a caller online, sir. हेलो जी बोलिए। हेलो हेलो नमस्ते। हेलो जी। जी मैं ओमकार नाथ भट्ट बोल रहा हूँ जम्मू से, बेसिकली रहने वाले हैं वंदामा गांधरबल के। जी जी भट्ट साहब। तो हमारी प्रॉब्लम है ये, जितने भी माइग्रेंट हाउसेज है वहाँ पर जी गांधरबल वंदामा में जो मैसेकर हुआ था 98 में, जी, तब से आज तक किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे दिया। 98 से जो मैसेकर हुआ था, 23 जो वहां पर हुए थे, वो उसके बाद वहां के जो मकानों की हालत है, इस बार मैंने बड़ी मुश्किल से SHO साहब को लार को मैंने भेजा था उधर उसको देखने के लिए। उसके बाद उसको कोई तहसीलदार लार ने कोई एक्शन नहीं ली, कोई कुछ नहीं किया। जो तहसीलदार लार है मैंने उसको भी बता दिया, पटवारी को किसी ने कोई उसके बारे में कोई कुछ काम नहीं किया। इसे रिक्वेस्ट है हमारे DC साहब से, थोड़ा वो खुद जाए वहां पर देख लीजिए वहाँ हमारे मकानों की हालत क्या है, उन्होंने किया गया है और वहां पर क्या हालत है। हम ना हमें कोई एक्सप्रेशन न कुछ मिला हमें, और हमारी प्रॉपर्टी जितनी भी प्रॉपर्टी हमारे घरों की वो ऐसी पड़ी है कि जैसे तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है उसके लिए। उस मेरी रिक्वेस्ट है कम से कम जो हमारे हाउसेज है कम से कम एक बार भी मतलब जाना चाहिए महीने में, हफ्ते में, वो कोई आपने कस्टडी में रखना चाहिए। SHO लार को भी वो करना चाहिए और तहसीलदार लार को भी देखना चाहिए। वो बोलते हमें जब चिट्ठी आएगी वहां से आएंगे, आप बोल ये नहीं हो सकता क्योंकि हमसे कहाँ से हो सकता है, हम आएंगे। चलिए भट्ट साहब आपकी शिकायत इसमें मैं बताना चाहूँगा कि भट्ट साहब हमारे यहाँ पर एक माइग्रेंट के लिए सेल भी बनाई हुई है। CPO साहब उसके अंदर हमारे नोडल अधिकारी हैं। हमारे पास जितने भी मेल आते हैं, जितनी भी कम्युनिकेशंस आपके थ्रू आती हैं, और उसको सिर्फ मेरा ऑफिस नहीं, हाईएस्ट लेवल के ऑफिसेज भी उसको मॉनिटर करते हैं कि कितनी माइग्रेंट की कंप्लेंट्स ऑनलाइन आई हैं, कितनी ऑफलाइन आई हैं और उसके ऊपर क्या रिड्रेसल हुआ है। बीच में हमारी अभी एक मीटिंग थी, उसके अंदर रिड्रेसल जो हुए थे उसके ऊपर भी हमको एक्शन टेकन मांगा गया कि क्या ये इसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो पूरी सही तरीके से हुई है कि नहीं हुई है। तो ऐसा कोई भी इशू जो आपने आज मेरे सामने लाया है उसको मैं एक बार दिखवा लूंगा, और इस पे मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप एक बार अगर ऑफिशियल चैनल के थ्रू भी मेरे को ये चीज़ भिजवाएंगे, मेरे मेल ID पे आप मेल कर दीजिए। अगर आप नहीं आ सकते कोई दिक्कत नहीं, तो उस चीज़ को हम लोग एक बार उसको ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में भी आके और अपने लेवल पे भी मैं दिखवा लूंगा इसको। जी, हम ये यात्रा के सिलसिले में बात कर रहे थे कि अभी जो लास्ट टाइम क्लाउड बर्स्ट हुआ था
वो यात्रा से पहले जो टेंटेड कॉलोनी आपने बनाई थी, अब की बार उस जगह पे फिर से टेंट लगा रहे हैं या उस एरिया को आप ऐसे ही छोड़ रहे हैं खाली? जी, एरिया जहां पर क्लाउड बर्स्ट वाला था वहां पर हमारे टेंट्स वगैरह नहीं लगे। मतलब पिछली बार कुछ लोगों ने ऐसा किया था कि एक परमिशन ले गया और उसके बाद वहां पे उनकी लग गई थी, और कुछ वो जो क्लाउड का बर्स्ट का पानी भी था उसके लिए क्रेटिंग वगैरह की थी, कुछ लोगों ने अपने पत्थर वगैरह को इस साइड किया था, तो उसकी वजह से भी कुछ नुकसान हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने इस बार क्या किया कि हमारे एरिया पहले से ईयर मार्क्ड कर लिए हैं, और उन ईयर मार्क्ड एरिया में हमारे शॉप्स भी हमारी डिफाइंड है कि इतनी शॉप्स रहेंगी, इतने हमारे लंगर रहेंगे, लंगरों की संख्या भी उस वाले एरिया में कम की है, और जो हमारा प्रोन एरिया होगा, जैसा कि हमारी कमेटी की रिपोर्ट के अंदर रहेगा, वो प्रोन एरियाज में कोई भी तरीके का किसी भी तरीके का टेंट वगैरह नहीं लगाया जाएगा। और उसके अलावा भी बालटाल जैसे एरिया हो गए हमारे, उस जगह भी हम लोगों ने इस चीज़ का सर्वे करवा लिया है। अच्छा, ये जानना चाहूँगा कि गुंड में अभी एक लैंडस्लाइड हुआ था जी, तो वहाँ के लोगों को आपने रिलीफ वगैरह कुछ दे दिया, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह दे जिस दिन लैंडस्लाइड हुआ था उसके अगले दिन ही हमारी तरफ से जो इमीडिएट रिलीफ दिया गया था, उसके अंदर हम लोगों ने उनको रहने के लिए शेल्टर, खाने के लिए राशन, पानी, ये सारी चीज़ें दे दी गई थी, और कुछ कैश भी दिया था। उसके बाद में हमारा रेड क्रॉस में भी हमने उसमें 4 दिन में प्रोसेस करके जो हमारे SDRF के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से हमने इनको लगभग 16 लाख के आसपास पेमेंट कर दिया है। शेष उनका जितना भी नुकसान हुआ है, क्योंकि उन लोगों की एक शिकायत थी कि ये जो नुकसान हुआ है वो कंपनी के कारण हुआ है, या वहाँ पर जो टनलिंग वर्क चल रहा है, वहाँ पर अप्रोच रोड का जो काम चल रहा है उसके कारण हुआ है। उसके लिए भी हम लोगों ने अपनी तरफ से जियोलॉजी माइनिंग के द्वारा सर्वे करवा लिया है। एक उसके लिए टीम बनाई गई है हाईएस्ट लेवल पर, और उसके अंदर IITs के कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ हमारे बाकी जाने माने लोग हैं, और उनकी टीम आके एक बार विजिट करेगी। उसकी डेट हमारी टोपोग्राफी को देखेंगे, वो वहां पर सर्वे करेंगे कि बेसिकली वो रीजन क्या है उसका, और कितना एरिया हमारा और इफेक्ट हो सकता है। जी जी, तो इस चीज का एक बार सर्वे कर लिया जाएगा, और जो भी विधिवत रहेगा उसके अंदर उनको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। सब हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो 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 जी, अपना तारुफ दें साहब। हाँ सर, हम डाब से बोल रहे हैं, डाब गांव से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गुलाम अहमद डार। हाँ डार साहब फरमाइए। हमारे यहाँ कालावड़ है, एक साल हो गया, 30-35 कनाल जमीन है, रास्ता नहीं है वहाँ। थोड़ा जो छोटी नहर है, छोटी जो कन्वर्ट के लिए हम चक्कर लगा के DC साहब के पास गया, वहाँ उसने भी बहुत एक्सपेक्ट किया, दिया वो इरिगेशन वाले कहते हैं हमारे पास फंड ही नहीं। इरिगेशन वाले कहते हैं हमारे पास फंड ही नहीं, वो कन्वर्ट ऐसे ही रह गया। 40-45 कनाल जमीन है, हमको मारो में कि कुछ तो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख तक लगेगा इसमें। जी, जो इन्होंने इनकी कल्वर्ट की बात बताई है, देखिए अभी क्या होता है कि हमारे कई सारे काम हमारे पास आते रहते पूरे साल के दरमियान, और उसका एक प्लान बनता है हमारा, जो अप्रैल के महीने में हमारा, जैसे अभी हम लोग नेक्स्ट ईयर का प्लान बना रहे हैं। इस बार भी कुछ ऐसी डिमांड्स थी जो हम लोगों ने इमीडिएटली अपने अनटाइड फंड्स होते हैं हमारे, बाकी जो नरेगा की स्कीम्स हैं, दूसरी स्कीम्स के अंदर हमने फुलफिल की थी। इनकी जो डिमांड ये बता रहे हैं, ये वाली डार मोहल्ला वाली हम लोगों ने वहाँ पर उसके अंदर रखी हुई है नेक्स्ट ईयर के प्लान के अंदर, और ये GPDP जो है ये गाँव के लोगों के द्वारा ही फाइनलाइज किया गया डॉक्यूमेंट है। शामिल सर, ये जो सोनमर्ग का एरिया है, थाजवास का एरिया है, या बालतल का एरिया है, यात्रा का टाइम हो या उससे पहले हो, वहाँ मोबाइल की सिग्नल बड़ी कमज़ोर है। आप ये टॉपिक क्यों नहीं उठाते कि बाकी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ कि वो एडिशनल टावर्स लगाएं, ताकि वहाँ मोबाइल की सिल्वर सेलफोन्स की सिग्नल जो है वो थोड़ी इम्प्रूव हो? जी, ये टॉपिक पहले भी उठाया गया हुआ है ना, ये मैं आपके लिए बता देता हूँ, और इसके ऊपर बात भी की गई है, और उन्होंने 2-3 काउ टावर्स भी लगाए। काउ टावर्स होते हैं जो मोबाइल टावर्स होते हैं, जिनके लिए कि इस स्टैंडिंग लोकेशन नहीं चाहिए होती, एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। तो वो 3 काउ टावर्स पिछली बार भी लगाए थे, और अभी भी बीच में भी मैं 1 हफ्ते पहले भी गया था। वो परमानेंट नहीं होते? वो परमानेंट नहीं होते टावर्स? वो परमानेंट नहीं है, लेकिन उनके लिए स्पेस परमानेंट नहीं है, लेकिन वो वहीं पर लगे हुए हैं। अच्छा, वो पिछले 1-1.5 साल से लगे हुए हैं। अच्छा। इसके अलावा भी हम लोगों ने इस बार, जैसे बालटाल में इश्यूज पिछली बार आए थे कुछ, और वो वॉइस कॉलिंग को लेके नहीं आए थे, वो इंटरनेट की यूज को लेके आए थे। अच्छा। क्योंकि हमारे पास इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा था, कभी कभी यात्रा ही बंद हो जाती थी, तो 80,000 के आसपास भी लोग हो जाते थे वहाँ पर। तो उसके लिए इस बार हम लोगों ने एडिशनल प्रबंध कर लिया है, तो उसके लिए हमारा DPR भी गया हुआ है, उसके अंदर जैसे अप्रूवल आएगा हम लोग वाला काम भी करेंगे। We have a call online, sir. हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दे साहब, कौन साहब, कहाँ से? सर मैं मानसबल से ज़ोहैब शफी बोल रहा हूँ। मैं एक लोकल हूँ, यहाँ पर मानसबल झील के सामने रहता हूँ सर। जी जी जी, हमारी देरियाना मांग की बहुत डिमांड थी कि ATM लग जाए यहाँ पर, जो क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है सर मानसबल। जी जी जी।
तो अब डेवलपमेंट अब ये सैंक्शन हो गया है एटीएम, मगर डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों ने एक शॉप किया है प्रोवाइड बैंक एटीएम के लिए, मगर वो कूंदबल साइड में है सर, वहां पर कोई नहीं जाता है सर। आप एटीएम जाते हैं वहां मेन रोड पे होता, मानसबल के मेन रोड पे होता, जहाँ पर मेन रोड सभापुरा गांधरबल रोड जाता है। जी जी जी, तो वहीं पर ये होना चाहिए था। मैं समझ गया आपकी बात। मैं इनको बताना चाहूंगा, इनका इशू ये है कि मानसबल के अंदर इनको एक एटीएम चाहिए था जी, जो मेरे पास भी डिमांड नहीं थी, और हमने बैंक वालों से बात करके एटीएम स्वीकृत हो गया है। अब एटीएम जब लगाना है तो इनका ये कहना है कि वो कुंदबल एरिया में लगाया जा रहा है जहां पर कि कोई जाता नहीं है। तो इस चीज को मैं एक बार चेक करवा लूंगा, जहां पर भी कॉन्फ़िगरेशन की लोकेशन होगी, बेटर लोकेशन होगी, वहां पर उसको प्लेस करवाया जाएगा। सर ये जो सोनमर्ग है, या इसके अलावा आपके पास यही जो अभी बात कर रहे थे मानसबल की, या इसके अलावा नारानाग भी है आपके एरिया में, 3 बड़ी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है आपकी, तो कैसा टूरिस्ट रश रहता है नॉर्मली? टूरिस्ट रश हमारा जैसे कि ओवरऑल कश्मीर में ही बड़ा है, सोनमर्ग में ज्यादा रहता है। सोनमर्ग में वो तो खैर यात्रा की वजह से भी बहुत रहता है। यात्रा के अलावा भी जैसे विंटर में भी इस बार काफी लोग आए, अच्छा। हमारी यात्रा नहीं चलती, अभी भी बहुत लोग जाते हैं हमारे यहाँ से सोनमर्ग घूमने के लिए, वहाँ पर स्नो बाइकिंग वगैरह करने के लिए। तो वो इवेंट्स अगर अभी जैसे जिप लाइनिंग स्टार्ट हुई है तो जिप लाइनिंग करने के लिए लोग जाते हैं, तो सोनमर्ग में भी अच्छा क्राउड रहता है। नारानाग वाला साइड, उसमें इशू क्या है कि वहाँ से ट्रैक जाता है और अधिकतर लोग वो ट्रैक करने आते हैं, और ट्रैक की अपनी कैपेसिटी है। हाँ, गंगबल लेक और 7 लेक्स वाला जो ट्रैक है जी जी, वो, और उसकी अपनी कैपेसिटी है क्योंकि इन्वायरमेंट भी फ्रेजाइल है। तो नारालग में जो मॉन्यूमेंट है बेसिकली, जो वो मंदिर है पुराना, पता नहीं कितने 100 साल का है, उसके साइड में जो एरियाज हैं वहाँ कोई आप नहीं चाहते कि कोई अकोमोडेशन इस तरह की हो कि अगर कोई रहना चाहे रात भर के लिए तो उसके लिए वो हो? बिल्कुल, वहाँ पे नारानाग के पास में अभी भी वहाँ पर कैंपिंग्स भी आई हुई हैं कुछ, जो कि अभी वर्तमान में प्रोवाइड कर रही हैं स्टे। कुछ होम स्टेज भी हमने 2-3 वहाँ पर दिए हैं। इसके अलावा टूरिस्ट विलेज भी नारानाग हमारा डिक्लेयर हुआ है, तो टूरिस्ट विलेज के अंदर भी होम स्टेज भी आ रहे हैं, और वहाँ पे टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड हम लोगों ने सर्वे भी करवाया हुआ है। अच्छा। और उसके हिसाब से हम वहाँ पे टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। वी हैव अ कॉल ऑनलाइन सर। हेलो हेलो सर जी, अपना तारुफ है सर। गुलाम रसूल मीर जी। मीर साहब कहाँ से बोल रहे हैं आप? प्रंग से। हाँ, प्रंग से, अच्छी जगह से। जी सर, पूछिए सर। यहाँ पे एक हाई स्कूल है, हाँ, उस पे वो ओपन एरिया में, वहाँ पे कोई बाउंड्री वॉल उसको नहीं है। हमने 1-2 दफा हमने बात की थी, डीसी साहब से भी हमने बात की थी जी, जो प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पे बैक टू विलेज प्रोग्राम। जी जी, हमने उसमें भी बात की इससे सर, चलिए, लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं हुआ उसका। एक्चुअली वो नाला सिंध वहाँ पे बहता है, तो वहाँ उसके सामने वो हाई स्कूल है जी। बाउंड्री वहाँ पे लोग आते हैं, वो अपने जो चरवाए हैं वो उनको वहाँ पे रखते हैं, जानवर वगैरह आते हैं वहाँ उनके। जी जी सर। ये जो प्रैंग वाली लोकेशन बता रहे हैं, वो लोकेशन मैंने भी देखी हुई है। इन्होंने एक बार ब्लॉक दिवस के टाइम पे भी वहाँ पर इशू रेज किया था। ये उसकी बाउंड्री वॉल नहीं है, और जो ये लोग बता रहे हैं कि चरवाहे आते हैं, वो जब माइग्रेशन होता है तब माइग्रेशन वो पास में आके हमारे जो लोग गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के वो आकर रुकते हैं, तब वो कहते हैं कि वो स्कूल की बाउंड्री के अंदर भी आ जाते हैं। ये इनका मेन मसला है। वो रात भर के लिए रुकते हैं, उसके बाद अगले वो लेकिन वो स्कूल की बाउंड्री के अंदर भी नहीं रुकते, वो बाहरी साइड में ही रुकते हैं। जी। दूसरा, इसके अंदर जो बाउंड्री वॉल का इनका मसला है, ये मसला इनका था, इसको हम लोगों ने इस साल के प्लान के अंदर, जैसे कि क्योंकि हमारा इस साल का जो प्लान बन रहा है उसके अंदर भी हमने इसको रखा हुआ है। अच्छा, ये जो आप होम स्टे की बात कर रहे थे जी, ये होम स्टे की बात आपकी तीनों जगहों पे, जो ये मानसबल है, नारानाग है या सोनमर्ग, हर जगह पे, और इन लोगों के लिए क्या रिक्वायरमेंट आपने रखी है जो होम स्टे के लिए अप्लाई करते हैं? जी, होम स्टे के लिए हमारे पास कुल मिला के 19 ऐसे गाँव हैं। अच्छा। 19 विलेजेस हैं जो टूरिस्ट विलेजेस हैं, और इनके अंदर होम स्टेज की रिक्वायरमेंट होती है कि घर के अंदर आपका एरिया इतना मिनिमम होना चाहिए जो आप जहां पर दूसरों को रख सकें, 2 कमरे होने चाहिए आपके पास में। तो अलग अलग उनकी क्राइटेरिया कंडीशंस है। लैंड जो होना चाहिए वो आपका खुद का होना चाहिए। तो इन कंडीशंस के हिसाब से जो भी लोग अप्लाई करते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछली बार 70 के अराउंड एप्लीकेशंस हमने पूरे प्रोसेस किए हैं जी। तो 70 लोगों को हमने होम स्टे दिया। और जो मिशन यूथ के अंदर, जो जैसे यूथ अगर कोई ऐसा करता है तो उसके अंदर मिशन यूथ की तरफ से 50,000 रुपीज मिलते हैं। अच्छा। तो वो 50,000 के लिए भी लोगों ने एप्लीकेशंस किए हुए हैं, और उसको भी हम लोगों ने केसेस को प्रोसेस किया है। तो मतलब लोगों के लिए होम स्टे मेरे हिसाब से, क्योंकि गांधरबल एक टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट टाइप है जी, उसके अंदर पूरा जब हम रास्ता भी जाते हैं, पूरा रास्ता सिंध नदी के किनारे, और पूरा रास्ता बेहद खूबसूरत है। बिल्कुल। तो वहां पर जैसे मामर हमारा एक गांव हो गया, वो हमारा एक टूरिस्ट विलेज है, तो वहां पर भी अभी JKTDC का हट है, एक होम स्टे भी आ रहा है। तो ऐसे जब हमारे ये खुलेंगे तो धीरे धीरे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटीज हमारी। पिछले साल थे कुछ होम स्टेज? जी बिल्कुल, पिछले साल भी हमारे रहे थे कुछ लोग। बिल्कुल। एक्सपीरियंस क्या रहा आपका?
जी, जैसे एक होम स्टे मानसबल के पास का मैं बताना चाहूँगा, उसके अंदर वो 1200 रुपये लेता है और उसका व्यू इतना अच्छा है कि जहाँ से बैठो और पूरा मानसबल सामने तक पूरा दिखता है। और 1 नाइट का 1200 है, खाने का चार्ज अलग करता है। फिर उसने अपने गार्डन में ही छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करी हुई है, एप्पल के थोड़े से बाग लगाए हुए हैं, आगे चल के नदी किनारे बैठ के ब्रेकफास्ट करवाने का एक्सपीरियंस। तो इस टाइप के एक्सपीरियंसेस वो अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरीके का नई शुरुआत है पूरे टूरिस्ट सेक्टर के लिए जम्मू कश्मीर में। कॉलर है सर हमारे साथ। हेलो। आदाब आदाब। जी आदाब भट्ट साहब। हाँ, एम.के. भट्ट बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग। जी वेरी गुड इवनिंग। हाँ, मैं सुन रहा था डीसी साहब को, हाँ, डेवलपमेंट इज वेरी वेरी नेसेसरी इन एवरी कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री, मगर मैं एक बहुत ही कंसर्न हूँ, आई एम ऑलवेज कंसर्न अबाउट द फैक्ट्स। हाँ, तो मैं देखता हूँ एक्सपर्ट्स आर वेरी नेसेसरी, मगर जो हमारा नेचर है, बिकॉज आई एम माई सेल्फ सोशल एक्टिविस्ट इन एनवायरमेंट ग्रेटली, मुझे पिंच हो रहा है, दिल को मुझे ठेस लगती है। जो नेचर ने हमारे लिए किए है, एक कुदरत के नज़ारे, कुदरत की बैलेंस रखा है, उसमें ट्रसपास हम कर रहे हैं। हम जो ये ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी इज वन ह्यूमन पर्सन, वो करते हैं ट्रसपास। हाँ, गांधरबल का आज आपकी सिचुएशन इज अ ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट, आई बिलोंग टू दैट प्लेस, कश्मीर, आई हैव सीन वो प्लेसेस, बट जो हम ट्रसपास कर रहे हैं ह्यूमैनिटी फॉर डेवलपमेंट पर्पज, इज इट नेसेसरी? ये नेसेसरी है डेवलप करना इन एवरी फील्ड, बट वी शुड थिंक अबाउट बिफोर, लुक बिफोर यू लीव, थिंक बिफोर एवरीथिंग। लीव करने से पहले हमें नेचर का ख्याल रखना चाहिए। पीपल भी हमारे, मैं खुद अगर मैं चाहूंगा मुझे डेवलपमेंट किसी जगह, फिर मैं ट्रसपास करूं उस जगह जहां तो फिर डिसास्टर, देखिए कितनी क्लाउड बर्स्ट होती है, डिसास्टर्स हो रहे हैं। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में क्या, वहां तो स्टेट ही बर्बाद हो रहे हैं। इज सच एडवांस्ड कंट्री, नाउ दे आर फीलिंग द वेरी यू सी नेचर। हाँ, मैं मानता हूँ एक्सपर्ट, बट वी आर इन द 5th जोन। मैं ऑलवेज कह रहा हूँ कश्मीर इज इन द 5th जोन। वी आर हिमालयन को रेंज कर रहे हैं, ऊपर सड़कें, हाईवेज, बट वी आर नॉट थिंकिंग द फ्यूचर। What if our generation, because there are a generation, young generation, how much we will develop, but we are not thinking. We should think, because the general people want development, general people, but I am very concerned about the future of the generation and the nature's beauty, because nature is, हाँ, development कर लीजिए, बाल तल कर लीजिए, हर जगह कर लीजिए, कहाँ करना है, मगर take thing, I tell you, especially the expert, they will be doing good job, they will be doing everything, but सारा ही डेवलपमेंट के लिए हम खत्म करेंगे नेचर को, that's not good। बट साहब चलिए आपसे मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, आप लाइन पे हैं? काट दिया उन्होंने। ये डेवलपमेंट के लिए कह रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नेचर के कंसर्न होना चाहिए, और बिल्कुल सही बात है। और सरकार भी हर एक प्रोजेक्ट में इस चीज़ का ख्याल रखती है जी। जैसे जहाँ पर ये की रिक्वायरमेंट है, EMP की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारा देखा जाता है। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है आजकल सस्टेनेबल विलेजेस की बात करते हैं। अच्छा, जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये जो जोन 5th की बात कर रहे थे जी, तो सिस्मिक जोन 5 की, तो उस चीज़ का आप ख्याल रखते हैं आजकल? जी बिल्कुल, कि बिल्डिंग ऐसी बने कि जो सस्टेन कर सके। हमारा पूरा चीफ टाउन प्लानर जो पूरा डिपार्टमेंट है, वो परमिशन ही तभी देता है जब आप लोग बिल्डिंग्स के प्लान उस हिसाब से देंगे। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जहाँ पे सिस्मिक जोन्स हैं और जिन एरियाज में ऐसा रहता है, तो वहाँ पर नेसेसरी NOCs आती ही इसी तरीके से हैं। तो वो सिस्टम हमारा पूरा सेट है, तो उसके अंदर ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है। डीसी साहब, गांधरबल में ही तुलमुला भी है, बड़ा स्थापन है जहाँ हमारे कश्मीरी पंडित खास तौर से जाते हैं हर साल, और बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। किस तरह की डेवलपमेंट आप करते हैं उसमें, और कितना ख्याल रखते हैं उस जगह का? और दूसरा, यहाँ वहाँ पर पार्किंग की कहते हैं कि बड़ी ज़रूरत है, पार्किंग फैसिलिटी बहुत ज़्यादा, काफ़ी वाइड हो। जी बिल्कुल, जैसे तुलमुला की, आज मैं सुबह ही तुलमुला की सफाई अभियान से होके आया हूँ, तो वहाँ पर हम लोगों ने आज पूरा खीर भवानी का एरिया है, उसके आसपास के लोग हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लोग भी आए थे, जो कि पूरे तुलमुला के अंदर आज उन्होंने सफाई की एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई, और उस मुहिम से काफ़ी सारे एरियाज हमारे आज क्लियर हुए हैं। इसके अलावा खीर भवानी मंदिर की जो आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर पार्किंग का इशू तब आता है जिस दिन हमारी अष्टमी होती है जी, और उस दिन हम लोग एडिशनल पार्किंग्स आसपास के एरियाज में ढूंढ के रखते हैं, और वो ट्रैफिक का पूरा मूवमेंट प्लान रहता है, जिससे कि हमारी कहीं पर भी कोई चोकिंग वगैरह नहीं होती है। बाकी इसके अंदर जैसे टूरिस्ट लोग जो आते हैं, उनकी गाड़ियों को पार्क करने के लिए हमारा सामने बस स्टैंड वाला एरिया है, वहाँ पर भी पार्क होती हैं, और उसके पूरा एक हमने डेवलपमेंट प्लान भी बनाया हुआ है खीर भवानी के अंदर, क्योंकि उसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं जो हमारी अभी भी, जिनको कि टूरिस्ट के हिसाब से थोड़ी सी अपग्रेडेशन चाहिए।
तो ये आर्किटेक्चर, आर्ट एंड हेरिटेज कंजर्वेशन वाले जो डिपार्टमेंट हैं उनके थ्रू हम लोगों ने एक DPR बनाया है, वो इसके लिए भी हमने DPR वहाँ से भेजा हुआ है एक। जी, वो है कॉल ऑनलाइन सर। हेलो हेलो जी 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दें साहब, कौन साहब, कहाँ से? सर मुश्ताक अहमद लाहौर फ्रॉम मानसबल। जी मुश्ताक साहब, अच्छी जगह से बोल रहे हैं, मानसबल, खूबसूरत जगह से। सर थैंक यू सर। सर एक्चुअली हमारी लैंड जो प्रॉपर्टी लैंड है इन्होंने नोटिफाई किया 1978 में। किस जगह पे? सर मानसबल कोंदबल। अच्छा, कोंदबल में। जी सर 44 साल गुजर गए हैं जी सर, 44 साल गुजर गए, न हमें कंपनसेशन मिला है, हालांकि पोजीशन हमारे पास ही है, न हमें रेन्यू मतलब ये जो एब्स्ट्रैक्ट है वो नहीं मिल रहे हैं हमें। अब आप क्या चाहते हैं? सर या तो हमें कंपनसेशन दे या हमें मतलब पटवारी तहसीलदार को डायरेक्ट किया जाए कि वो हमें कागज दे जमीन के। जी, इनका जो मसला है कुंदबल का, मानसबल के पास में गांव है, उसको 1978 के आसपास उसको नोटिफाई किया गया था और उनको रिहेबिलिटेशन के लिए कहा गया था। तो उसके ऊपर भी ये मसला मेरे सामने भी 1-2 बार आया है। तो इसमें हम लोगों ने हमारी तरफ से सारी रिपोर्ट यहाँ से बन के गई हुई है। उसके अंदर अब हायर लेवल पे डिसीजन एक होना है कि उसके अंदर हमको क्या उनको रिहेबिलिटेट करना है या उनको हम लोग को अलाउ करना है, क्योंकि रेट जो है वो कंपनसेशन को पहले के आज के दोनों में ही बहुत फर्क है। तो मेरे को लगता है उसमें एक डिसीजन उच्च अधिकारियों के द्वारा लिया जाना उचित रहेगा। शामी साहब, ये जो आपका गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है, एजुकेशनल सिनेरियो पे आते हैं, मुझे पता चला है कि 6 कॉलेजेस है वहाँ पर। जी, 6 कॉलेजेस हैं वाकई वहाँ? जी बिल्कुल। तो टोटल एजुकेशनल सिनेरियो कैसा है? जहाँ 6 कॉलेज होंगे वहाँ तो काफ़ी सारा बेटर एजुकेशनल माहौल होगा। जी बिल्कुल, पूरा माहौल ही हमारा जैसे गांधरबल वाला एरिया है, तुलमुला, जहाँ से ये बता रहे थे कि तुलमुला के पास में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हमारा यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन कॉलेज है, ठीक है। तो उसके बाद स्कॉच फॉरेस्ट्री, स्कॉच फिशरीज और अलग अलग जगह पर ये कॉलेजेस हैं। तो उससे आसपास की जो लोग हैं वो भी, क्योंकि हमारे बच्चे जब कॉलेज में पढ़ने आते हैं वो भी आसपास रुकते हैं, तो इकोनॉमी ओवरऑल हमारी एजुकेशन के बेस पे भी आ रही है आगे धीरे धीरे। और दूसरा, लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी रहता है कि जब गांधरबल का ही बच्चा है, उसको पता है कि यार सेंट्रल यूनिवर्सिटी मेरी यहाँ पर है, तो उसके पास में एक एक्सपोजर रहता है कि यार यूनिवर्सिटी ऐसी होती है, हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसमें मेरे ये प्रोफेसर्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब देखेंगे तो उसमें एजुकेशन के लिहाज से पूरा गांधरबल एक अच्छी दिशा में कार्य कर रहा है। GDC जो हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं वो दोनों ही जगह पे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। पॉलीटेक्निक, ITI कॉलेज के थ्रू अब वो लोग स्किल डेवलपमेंट वाले फील्ड में भी आ गए हैं कि स्किल डेवलपमेंट भी अब हम ITIs के थ्रू दिलवा रहे हैं। तो उसके अंदर भी हमारे मतलब कि लोगों का बहुत अच्छा रुझान है और यूथ जो है वो काफ़ी तरीके से इंगेज है एजुकेशन एक्टिविटीज़ में। प्राइमरी एजुकेशन का क्या हाल है? प्राइमरी एजुकेशन में आज भी कई जगहों पर, कई देहातों में बिल्डिंग्स अपनी नहीं है, किराए की बिल्डिंग्स में है। ये वैसे हमारे गांधरबल में उतनी ज़्यादा समस्या नहीं है किराए की बिल्डिंग्स वाली, लेकिन बिल्डिंग्स में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में कंजेस्टेड रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही समस्या आपने पॉइंट आउट की कि उसमें स्पेस कम है और कुछ जगहों पर वहाँ पे एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। इसके अंदर हमने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम एक है जिसके अंदर हम लोगों ने इसके सबका सर्वे करवाया था अभी, जितनी भी हमारे पास स्कूल बिल्डिंग्स हैं उनके जहाँ जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं फुलफिल किए जा सकते नॉर्मली, उन सबको हमने उस कार्यक्रम के अंदर रखा हुआ है और उस पोर्टल पे हम लोग अपलोड करके, ताकि उसमें, क्योंकि हमारा माइनॉरिटी एरिया है और जन विकास कार्यक्रम भी माइनॉरिटी एरियाज़ के लिए है, तो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हमने लोगों ने नए तरीके निकाले जिससे कि हमारे पास एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए और लोगों को एक अच्छा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा सके। एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दें जनाब, कौन साहब, कहाँ से? मैं एक्चुअली त्राल से बोल रहा हूँ, मेरा नाम जावेद अहमद है। जी जावेद सर, मैं कल जकूरा से गांधरबल की तरफ जा रहा था, वो जकूरा से गांधरबल जो रोड है बहुत तंग है, खस्ता है और ट्रैफिक जाम रहता है जी। तो मैं डीसी साहब से कहना चाहता हूँ कि ये इसमें वाइडनिंग होनी चाहिए और रोड अच्छा होना चाहिए। बेसिकली मैं वहां से फाल नहीं करता हूँ, मगर कल गया था, 2 घंटे लगे मुझे गांधरबल पहुंचते जकूरा से। वो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में फाल होता है। मैं अपने डीसी साहब से कैसे शुक्रिया अदा करूं, पुलवामा डीसी साहब का, कि जो हमारे रोड, त्राल के रोड इतने अच्छे हैं, या अपने रैना साहब जो हमारा एडिशनल डीसी है उसने हमारे रोड कैसे खूबसूरत बनाए हैं। तो ये मेन रोड है जो गांधरबल से सोनमर्ग जाता है, तो उसमें न वाइडनिंग का कोई प्रयोजन है और रोड भी खस्ता है और CRP वालों ने भी किसी जगह वो बैरिकेड लगाए हैं। तो इसमें डीसी साहब से कहना चाहता हूँ वो आप उसका मसला उठाइए अपने एग्जीक्यूटिव एजेंसी से, RNB से, तो वो मसला
हल हो जाएगा। रोड चलिए, अरे यहाँ जवाब भी सुन लीजिए, अच्छी बात है, जवाब भी सुन लीजिए। जी जी। इसमें क्या है कि जो ये बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो रास्ता तो तंग है, और उसके अंदर अभी जो R&B डिपार्टमेंट के माध्यम से हमारा एक प्रोजेक्ट रिंग रोड का चल रहा है। तो रिंग रोड फेज 2 तक था, वो फेज 2 है जो है वो हमारे लिए स्पेशली वहाँ पर हम लोगों के लिए उन्होंने सैंक्शन किया है कि जहाँ से कि हम लोग ये वाला पूरा जो रास्ता है, इस वाले रास्ते को हम लोग चौड़ीकरण करेगा और इसको नेशनल हाईवे के रूप में रिंग रोड के साथ में कनेक्ट किया जाएगा। तो उससे कि जो श्रीनगर से आने वाले जितने भी लोग हैं या सोनमर्ग की साइड से आने वाले जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों को इससे राहत मिल जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी भी है गांधरबल के लिए, क्योंकि गांधरबल के अंदर चोकिंग बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है जी। और कई जगहों पर प्रोप्राइटी लैंड भी ऐसे थे क्योंकि वो पहले से बीच में से रास्ता नहीं है, अब गाड़ियां बढ़ गई हैं लोगों की, तो इन सब कारणों के कारण, और इसका सॉल्यूशन जल्दी होना ज़रूरी है उसका, और उसके लिए सरकार काम कर रही है। ऋषि साहब, मैंने सुना है कि आप अपने इस डिस्ट्रिक्ट में एक यूथ फेस्टिवल करने वाले हैं जी। अब ये यूथ फेस्टिवल एक फन ही होगा या इसमें कोई काम की चीज़ें भी होंगी, कोई फ़ायदा भी होगा नौजवानों का? नहीं, यूथ फेस्टिवल नाम जो दिया गया है वो इसलिए दिया गया है ताकि यूथ को अट्रैक्ट किया जाए, और फेस्टिवल का मतलब ये है कि सब लोग एक फेस्टिवल के माहौल के अंदर है। बाकी सारी जो चीजें होंगी वो काम की होंगी। कब होना? तो उसके अंदर क्या होना है, जैसे कई सारी डेट मुकर्रर नहीं है अभी। डेट इसलिए क्योंकि रमजान का महीना भी आया, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने थोड़ी आगे की हुई है। जी जी। और इसके अंदर जैसे हमारे स्पोर्ट्स फेस्टिवल होगा, इसके अंदर हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के मेले होंगे, तो जिसमें कि हमारे एंजल इन्वेस्टर्स को भी बुलाया जाएगा, जो इनोवेशन लोग हमारे यहाँ से कर रहे हैं उन सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। आइडिया पिचिंग चैलेंज हम लोगों ने भी कुछ दिन पहले फ्लोट किया था, जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आए हुए हैं लोगों के, और उसके अंदर से हमने देखा है कि लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि जिस आइडिया को वो अपने बिजनेस मॉडल में बना सके। तो उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे, और इसमें एक अच्छे लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ा जाएगा। बुक फेयर का भी हम आगाज़ करेंगे इसके अंदर। तो कई सारी चीज़ें हैं जो यूथ से रिलेटेड हैं और यूथ के लिए हैं। जैसे स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट में भी कई सारा काम हो रहा है हमारे यहाँ पे। तो स्किल डेवलपमेंट में जो लोग हमारे, अभी हम लोगों ने पिछले 1-1.5 साल के अंदर PMGSY में 2300 लोगों को हम लोगों ने लोन दिए हैं। तो इन 2300 लोगों के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज रोल मॉडल है अपनी सोसाइटी के। जैसे असली रही का मैं नाम लेना चाहूँगा, वो SHG से हैं, और उनका एक उन्होंने 20 लाख का लोन लिया था और आज वो बहुत अच्छा व्यापार कर रहे हैं, और एक नए उनके लिए भी उन्होंने अप्लाई किया है। तो इस चीज़ को हम लोगों को दिखाना है, और यही पूरे यूथ फेस्टिवल का हमारा थीम रहेगा कि जो गांधरबल का यूथ अच्छा काम कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिल्कुल उनके साथ उनकी इंटरेक्शन होगी। उसके अलावा बाहर से लोग आएंगे, कंपनी से जो हेड्स आएंगे उनके साथ कोई इंटरेक्शन वगैरह? जी बिल्कुल, बाहर से भी लोग आएंगे। कश्मीर एंजल नेटवर्क करके है, तो वो इन्वेस्टर्स ऐसे ऐसे आइडियाज़ ढूंढते हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकें या जिसमें उनकी हैंड होल्डिंग कर सकें, उनको भी हम लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारे यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, और इन सभी प्रोग्राम के माध्यम से सबसे पहले NRLM का, जैसे कि अभी सरस मेला आपने भी देखा होगा यहाँ पे कश्मीर में जो चल रहा है श्रीनगर में, उसमें गांधरबल के 3 महिलाएं हैं जो यहाँ पर अपना स्टॉल लगाया, और वो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। तो ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप हमारे हर जगह पर है। और कई सारा हैंडलूम का काम, क्योंकि बहुत सारी सुजनी वर्क्स में जुड़ी होती हैं, बहुत सारे अपने, कुछ लोगों ने तो अपना रेस्टोरेंट भी चालू किया है, और रेस्टोरेंट में वो 2-3 लोग हैं और वो अपना केवल मैनेजिंग वाला काम करती हैं, बाकी उन्होंने लोग रखे हैं जो वहाँ पर सर्व करते हैं, जो खाना बनाते हैं। तो इस लेवल के हमारे एंटरप्रेन्योर्स वुमेन के अंदर से निकल के आ रहे हैं यहाँ पर, तो उन सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और इसके अंदर एक और एग्जांपल मैं आपको जैसे बताना चाहूँगा, एक सिग्नेचर बुटीक है, आपने कहीं रास्ते में चलते हुए देखा होगा जिसके बोर्ड लगे रहते हैं। जी। सिग्नेचर बुटीक वाले हमारे पास जब आए थे तो हम लोग देख रहे थे कि स्परिंग एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के लिए हम इंटरव्यूज ले रहे थे, और उसके अंदर उन्होंने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी कि हमको भी लगा यार कि इनको बिल्कुल लोन देना चाहिए, और उनको उसकी मदद से अभी उनका जो व्यापार है वो भी उनका अच्छा आगे चल रहा है। So we have a call online. Hello. Hello. हेलो जी। हेलो। हाँ, अपना तारुफ दे जनाब, आपकी आवाज आ रही है। कौन साहब कहाँ से? हाँ, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं आप? वतलार गांधरबल से। जी, अपना सवाल पूछें। टीवी से अपनी आवाज ना सुने, हमसे बात करें। वतलार से। हाँ, अपनी आवाज आप टीवी से ना सुने, आप हमसे बात कीजिए, पूछिए सवाल। जनाब जनाब लिफ्ट इरिगेशन वतलार जी। अच्छा, पूछिए। सवाल हमारा है ये, आप अपनी आवाज पहले टीवी से सुन रहे हैं, इसमें टाइम जाया होता है।
लिफ्ट इरिगेशन कोर्मुत GPR इनको लिफ्ट इरिगेशन का मसला है। आप अपनी आवाज़ सुन रहे हैं, पहले अपना भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं, हमारा भी। ये लिफ्ट इरिगेशन की बात कर रहे हैं लार से। लिफ्ट इरिगेशन लार में मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इनका सवाल नहीं समझ पाया हूँ, तो मैं उस पर जवाब नहीं दे पाऊंगा जी। अच्छा, ये जो आपकी डिफरेंट सर्विसेज हैं जी, खासतौर से रेवेन्यू रिलेटेड सर्विसेज, या किसी को इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, ये सिलसिला ऑनलाइन किया है आपने? सारी सर्विसेज ऑनलाइन चल रही हैं। हम लोगों ने खिदमत सेंटर्स की भी ट्रेनिंग की है, उनको भी बुला के एक बार बिठा के सारी चीज़ें दिखाई थी कि भाई ऐसे ऐसे हमको सारी चीज़ें करनी है। उनके रेट्स भी हमने डिफाइन किए हैं, और सब लोग ऑनलाइन सर्विसेज आजकल ले रहे हैं। पहले जैसे जब मैं स्टार्टिंग में आया था, जब मैंने जिला ज्वाइन किया, तो उस टाइम मेरे पास एप्लीकेशन आती थी कि साहब डिमार्केशन के लिए आ गई एप्लीकेशन, कि साहब म्यूटेशन के लिए एप्लीकेशन आ गई, मेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। और आजकल मेरे को नहीं मिलती ये वाली एप्लीकेशन से, और सारी की सारी हमारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वो डिस्पोज ऑफ भी हो रही है। तो ऑनलाइन सर्विस मुझे को लगता है कि लोगों के लिए एक बहुत सहूलियत भरा एक काम रहा है, जिसके अंदर कि लोग अपने अपने आसपास में, क्योंकि सब लोग फ़ोन से नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने खिदमत सेंटर की लिस्ट भी फाइनलाइज की है, और उसको हम लोगों ने हर जगह सर्कुलेट किया है कि ताकि लोगों को पता रहे कि मेरे पास का खिदमत सेंटर का है, तो वहाँ पर जाके वो अपनी सर्विसेज का अगर कोई नेट सावी ना भी हो, जिसको नेट ना चला, उसके लिए वहाँ पर फैसिलिटी है। बिल्कुल, हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मिनी सेक्रेटरीट के अंदर भी एक कमरा किया हुआ है, जिसमें कि अगर कोई मिनी सेक्रेटरी में आ भी जाता है, जिसको नहीं पता होता, तो उसको हम लोग खिदमत सेंटर पर भेजते हैं वहीं पर, और वहाँ से उसके हम ऑनलाइन करवा लेते हैं। अच्छा, रेवेन्यू सर्विस पूरी, किसी को कोई गिरदावरी वगैरह का चाहिए, जी, नकल वगैरह, वो सब उनको मिल जाता है? सारी चीज़ें ऑनलाइन है आज। ऑनलाइन के अलावा तो मिलता ही नहीं वो ज़्यादा समस्या है। अच्छा शामिर साहब, ये जो स्वच्छ भारत अभियान पूरे मुल्क में हुआ था, इससे जो खासतौर से रूरल एरियाज़ में काफ़ी सफाई वगैरह हुई थी और काफ़ी एरिया साफ हो गए थे। अभी आपने कोई इस तरह का एक तो अभियान आपने भी चलाया होगा, ये तो ज़रूरी है, लेकिन दूसरी बात यह है कि कोई इस तरह का आप आजकल कर रहे हैं अभियान, एक कोई चला रहे हैं लोगों में मुहिम इस तरह की कि वो जुड़े रहें, बस एक बार हुआ तो ऐसा नहीं हो। और दूसरा यह है कि कोई डंपिंग साइट है आपकी जहां पर आप ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिलसिला आपने? हम लोगों ने पूरे जिले के अंदर 38 डंपिंग साइट्स आइडेंटिफाई की हैं, और उसको 38 को 127 पंचायतें हैं, उनको हमने 38 क्लस्टर्स में बांट दिया है जी। और उन सभी क्लस्टर में एक एक हमारी सेग्रीगेशन साइट है। और डंपिंग साइट भी कहना है इसको गलत है, क्योंकि वो सेग्रीगेशन साइट है। अच्छा, सेग्रीगेशन साइट का मतलब कचरा आएगा, उठेगा, और वहाँ पर आके सेग्रीगेट होकर जिसको जहाँ प्रोसेस होना है, जैसे अगर गीला कचरा रहेगा जो कि हमें कम देखने को मिला है रूरल एरियाज में, उसको हम लोग कंपोस्ट पिट में डाल देंगे, और जो सूखा कचरा है उसको हम लोग प्रोसेस करके जहाँ पे भी विधिवत रूप से उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। और इसके अंदर आपको बताना चाहूँगा कि हमारे हर क्लस्टर के अंदर गाड़ियाँ चल रही हैं। मंडे और थर्सडे जनरली 2 दिन लोगों ने फाइनलाइज किए हुए हैं पूरे अधिकतर, कुछ जगह पे 3-3 दिन भी हैं वो कि 3 दिन गाड़ियां आती हैं। तो लोग अब जब फील्ड में आते कहते हैं कि साहब अब कंप्लेंट अलग तरीके के आते हैं, अब कहते हैं कि थर्सडे हुआ था, गाड़ी आई थी लेकिन रुकी नहीं। अच्छा। तो अब लोग इतना अवेयर हो रहे हैं उससे कि लोग अपना पूरे 4-5 दिन का कचरा इकट्ठा रखते हैं, उसके बाद वो गाड़ी का वेट करते हैं कि वहाँ पर जाके वो डालना है उनको कचरा। तो इस चीज़ को हम लोग अब तवज्जो दे रहे हैं, और ताकि ये जो है सस्टेनेबल एक बनाना बहुत ज़रूरी है मॉडल। और इसके अंदर हमने यूज़र चार्जेस भी, हमारी हर पंचायतों ने अपने अपने लेवल पे यूज़र चार्जेस लगाए हुए हैं, उनको बायलॉज भी पंचायत लेवल पे हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निकले हैं, और उसके माध्यम से एक अच्छा अमाउंट पंचायत के पास में है, जिसको भी उपयोग करके वो हमारे जितनी भी सफाई के काम हैं उन सभी सफाई के कामों को अंजाम दे रही है। नहीं सब कुछ और भी बात करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा लेट शुरू हुआ। बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी हमें डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के बारे में। वहाँ के लोगों से जो कॉल्स आए, जो कॉलर्स थे, उनके सवाल थे, उनके जवाब भी आपने दिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।